अस्सलाम वालेकुम जी। शायद दिन फिर गए हैं या सूरज मगरब से निकलना शुरू हो गया है, लेकिन मेरा ख्याल ये नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि बाजवा डॉक्ट्राइन जो है उसकी तजहीज़ व तक़सीम जो है उसका एहतमाम शुरू हो गया है और उसके हमें कुछ इंडिकेशंस नज़र आना शुरू हो गए हैं। और उन इंडिकेशन में एक है कि आज इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो थे उनका 2 अदालतों के अंदर मुकदमात लगे हुए थे। एक है बैंकिंग कोर्ट की अदालत और दूसरी है वो जो कहते हैं दहशत गर्दी की अदालत। दहशत गर्दी के अंदर की अदालत में उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई की थी और हंगामा आराई को लीड किया था फ्रंट से। उसमें सिर्फ इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो थे वो नामज़द नहीं थे, बल्कि उसके अंदर पीटीआई के दीगर रहनुमा भी थे। जो दीगर रहनुमा थे जिन्होंने वहाँ पे तकारीर वगैरह की थी उनकी तो ज़मानतें हो गई क्योंकि वो पेश हो गए। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब चूँकि पेश नहीं हो रहे थे, वैसे पेश हो जाते तो इसमें उनकी भी ज़मानत हो जानी थी, लेकिन वो चूँकि महात्मा हैं और वो तो अदालत के अंदर पेश होना तौहीन समझते हैं। और ख़ास तौर पे जब से उनके घुटने के नीचे ये क्या कहेंगे, पिन्नी, पंजाबी में उसको पिंडली कहते हैं, हाँ पिंडली कहते हैं उर्दू में। पिंडली में जब से उनको जो है वो कुछ छर्रों के कुछ टुकड़े लगे हैं, उस वक्त से वो टांग बांध के घर बैठे हुए हैं और हर अदालत में अपना एक्सरे भेज देते हैं। वो एक्सरे उन्होंने अदालत ने कबूल करने से इनकार कर दिया। जो उन्होंने कहा जी बंदा लैके आओ, बंदा जड़ा है ना वो भजया फिरदा है। हमने तो उसकी वीडियो भी देख ली है कि वो घोड़े की रफ्तार से भाग रहा होता है। तो वहाँ पे फिर बताया गया कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी 70 साल बुजुर्ग हैं, चला नहीं जाता, उनसे बड़े ज़ईफ़ हो चुके हैं, वो तो बस एक्सरसाइज की वजह से अपने आप को फिट रखे हुए हैं, तो वो पेश नहीं हो सकते, उनको अनलिमिटेड पीरियड के लिए बेल दे दी जाए। ये जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर अवान जो कि हम कौम को बताया करते थे माजी में बैठ के कि जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का पैटर्निटी का जो इशू है, जो उनकी साहबजादी जो है उसका जो इशू है वो भी सॉल्व नहीं हुआ और उसके ऊपर पूरी दुनिया क्या कहती फिर रही है। ये जनाब डॉक्टर जाली ज़हीरुद्दीन बाबर जाली जिसने तुझे नाम लेना ना उधर डॉक्टर जाली ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब जो हैं वो कहते फिर रहे थे यानी कि डिग्री भी जाली, यूनिवर्सिटी भी जाली। एक तो होता है कि यूनिवर्सिटी असली है, डिग्री जाली है, जैसे मुराद सईद की है, ठीक है, लेकिन ज़हीरुद्दीन बाबर अवान वाले केस में डिग्री भी जाली तो यूनिवर्सिटी भी जाली। तो इरफान सदीकी साहब ने अपने कॉलम में लिखा था ना कि मेरे प्यारे भाई आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आपकी डिग्री जाली नहीं है, बल्कि वो डिग्री जाली करने वाली यूनिवर्सिटी भी जाली है। तो खैर डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान ने बड़े वेन पाए वहाँ पे, तो खैर अदालत ने बात नहीं मानी। अब 2 मुकदमात थे, एक तो दहशत गर्दी की अदालत के अंदर और एक था बैंकिंग कोर्ट के अंदर। दोनों के अंदर ज़ाती हाज़िरी बहुत ज़रूरी थी। एक के अंदर जो था वो एक न्यूट्रल खातून है, एक के अंदर जो है पीटीआई के उसका भाई है, पीटीआई के एक लीडर का भाई है जिसको स्पेशल असाइनमेंट पे वहाँ पे मुतय्यन करवाया गया था। इसलिए उसने जजमेंट देने से पहले बता दिया कि मैं तो यह जजमेंट देने लगा, तुम दौड़ के हाई कोर्ट चले जाओ। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर एक्सप्रेस इंसाफ हुआ है भाई। हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल हुई, 10 मिनट के अंदर अंदर उसको वो जो थंब इम्प्रेशन लगाना होता है, क्या कहते हैं उसको, वो हाँ, उससे इस्तिस्ना हो गया और उसके बाद विदिन 10 मिनट वो दरख्वास्त लग गई मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के अंदर। मुजरम हम पे हंसता होगा, उनकी अदालत के अंदर लग गई वो दरख्वास्त और उन्होंने 10 मिनट के अंदर अंदर जनाब महात्मा इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की गिरफ्तारी से रोक भी दिया। आप ये नेटवर्क देखें मुजरमों का, क्राइम्स देखें कि जजमेंट से पहले जजमेंट का बता दिया गया कि ए जजमेंट देने लगा जो मैं तो जाओ जो कुछ करना जो कर लो, और आगे तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने फौरी तौर पे वो दरख्वास्त वसूल की, एंज वेखन डे सन, खिड़की में से गर्दन निकाल के ऐसा देख रहे थे, ऐसा आया तो नहीं, वो आया फौरी तौर पे भाई। वो बायोमेट्रिक, हाँ बायोमेट्रिक करवाने के लिए हम जैसों की
مطلب کہ کیا کہتے ہیں ایسی تہذی پھری ہوتی ہے یار. ٹھیک ہے, تو جناب مہاتما ہے نا, ان کے لیے تمام یہ کنڈیشنز جو ہیں وہ تو کسی جگہ کے اوپر میں نے سنا ہے کسی کالونی میں تو باقاعدہ گھروں میں ماتم شروع ہو گئے تھے, گھر نہ آئیے گا, ماتم شروع ہو گئے تھے گھروں میں. تو پھر وہ گزار شام اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے. امجد اسلام امجد یاد آ گئے, انہوں نے ان کا شعر ہے نا کہ دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے, اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے. یہ جس طرح گائی ہے اقبال بانو نے اور یہ امجد اسلام امجد کا کلام ہے, دونوں گھر چلے گئے جی, اپنے اصلی گھر واپس پہنچ گئے. لیکن کمال کا یہ ہے. بہرحال جی مہاتما عمران احمد خان نیازی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں نے مختلف قانونی ماہرین سے بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ درخواست ضمانت ان کی منظور ہوئی ہے ایک مقدمے میں, دوسرے مقدمے کے اندر جو ہے ان کے اریسٹ وارنٹ جاری نہیں ہوئے, لیکن ان کو ذاتی طور پہ پیشی کا حکم ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ جج صاحبہ اگلی تاریخ کے اندر کہیں کہ جناب نہیں آیا, اینو پھاڑ کے لے آؤ, پھر ان کے وارنٹ جاری ہوں اور پھر ان کو گرفتار کیا جا سکے. اس لیے اس کا سٹے نہیں لیا گیا, اس کا سٹے لے لیا گیا ہے. یہ ہے جی ٹوٹل پاکستان کے اندر نظام. جب وہ کسی کو دفاع کرنے پہ اتر گئے, کسی کو اپنا لاڈلا ناجائز کسی کو اپنا ٹیرین بنا لیں, ٹھیک ہے, اور ہے تو کیس بھی ابو ٹیرین دا ہے. چلو اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.